नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राज स्वागत करता हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान की एक लड़की रहती है उपासना, जो अपने ननिहाल में ग्वालियर मामा के पास रहती थी। वहीं पास में एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में वह डेली पढ़ने के लिए जाती है। उनके ही मोहल्ले का एक लड़का रहता है अजय, जो उपासना का क्लासमेट रहता है। दोनों ही एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे एक दोनों की बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं। एक दिन अजय उपासना को लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो अजय कहता है कि जो तुम्हारी और मेरी दूरियां हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तुम्हारे साथ कई घंटे तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं और तुम और कोई भी ना हो। उपासना तैयार हो जाती है। दूसरे दिन जब वह मोटरसाइकिल लेकर आता है और उपासना घर से स्कूल के लिए निकलती हैं तो उसके मोटरसाइकिल पर बैठती हैं और वह अजय मोटरसाइकिल एक होटल के सामने रोकता है। दोनों उतरकर जब होटल में जाते हैं, एक रूम लेते हैं, तो उपासना कहती है कि अकेलापन का यह मतलब तो नहीं कि हम होटल में आए। अजय कहता है इससे सेफ जगह कोई नहीं है। तो वह कहती है कि हम किसी पार्क में भी तो जा सकते थे। तो अजय कहता है कि पार्क में हमें वह सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ शोर शराबा बहुत होता है। यहाँ पर हम और तुम रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा, हमें सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं रहेगा। बात करते करते एक दूसरे के निगाहों में निगाहें डालते हैं। देखते देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब अजय और उपासना ऐसा कई बार करते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसा दोनों को जब भी अजय को मन करता वह होटल लेकर चला जाता और संबंध बनाता। जब लड़की कभी कभी मना करती तो वह शादियों का झांसा देता, शादी करने की बात करता। खैर दोनों काफ़ी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और जीने मरने की कस्में खाते थे। उपासना बिल्कुल अजय के प्यार में पागल हो चुकी थी। जब यह बात एक दिन उनके मामा को पता चलती है तो मामा उसको डांट लगाते हैं, डांट फटकार करते हैं। फिर भी वह नहीं मानती है, चोरी चोरी अजय से मिलती रहती है। अपनी बेइज्जती के डर से एक दिन उपासना के मामा उसके पिता को फ़ोन करते हैं। उनके पिता राजस्थान के गांव के रहने वाले होते हैं। उस गांव का नाम बकचोली रहता है। बकचोली गांव के रहने वाले होते हैं और उनका नाम बिरोगी रहता है। बिरोगी जब पहुंचते हैं और यह खबर सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं अपने लड़की से कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, उपासना यह तुम क्या कर रही हो? तो कहती है कि पापा मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर बिरोगी शर्म के मारे नज़रें झुका लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या कहूँ क्या ना करूँ। फिर एक दिन वह वहाँ से लौटते हैं और अपने गांव चले आते हैं। तभी अचानक खबर आती है कि खार नदी के पास एक लाश मिलती है। लोग पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस देखती है कि वह लाश एक लड़की की रहती है। काफ़ी शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन लाश के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस हैरान रहती है इस केस से कि आखिर यह लाश किसकी है। जब पुलिस को कुछ भी नहीं हाथ लगता है तो पुलिस इस केस को पेंडिंग में डाल देती है और फाइलों को बंद करके अलमारी में डाल देती है। 3 साल बाद जब एक टीएसपी आते हैं खंडेलवाल साहब ऐसी पुरानी फाइलों को मंगवाते हैं जो पेंडिंग पड़ी रहती है। तो उसमें से भी यह एक फाइल निकल के आती है। खार नदी के पास जो लड़की की लाश मिली होती है, वह फ़ौरन जांच के आदेश देते हैं कि आसपास के ज़िलों में इस खबर को
भेज दिया जाए, इस फाइल को सेंड कर दिया जाए और जांच लगाई जाए, जांच पड़ताल की जाए कि किस गांव में, किसी गांव में 3 साल से कोई लड़की तो नहीं गायब है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि पास दूसरे ज़िले में मानिया, धौलपुर ज़िले के मानिया गांव में के पास एक गांव है, वहां से एक लड़की है जो कि 3 साल से लापता है, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। और जब लोग उसके पिता से पूछते थे कि वह कहाँ है तो वह बताते थे कि उसकी तो मैंने शादी कर दी है, वो अपने पति के साथ व्यस्त है और उसको समय नहीं मिलता है कि वो घर आ पाए। यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को शक होता है। डीएसपी फ़ौरन टीम को लेते हैं और मौके पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं। बिरोगी को यह बात पता चलती है कि हमारे गांव में पुलिस आई हुई है और किसी लड़की की खोने की बात कर रही है। तुरंत बिरोगी वहां से फरार हो जाता है, घर पे ताला लगा करके। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो बिरोगी घर पे नहीं मिलता है। पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है, हो न हो बिरोगी ही इस केस का मास्टरमाइंड है। पुलिस पड़ोसियों से पूछती है कि क्या लड़की को आपने कभी देखा। पड़ोसी बताते हैं कि नहीं, हमने कभी नहीं देखा। जब भी हम पूछते थे तो बिरोगी बताते थे कि वह 3 साल बाद, 3 साल हो गए उसको, लेकिन वह कभी घर नहीं आई। और लोग पूछते थे तो बताता था कि उसकी शादी हो गई है, वो अपने शादी के जीवन में व्यस्त है। लेकिन लोगों को शक होता था कि कभी तो वह घर आती, लेकिन वह ना तो कभी अपने माँ बाप से मिलने आई और न कुछ उसका आता पता है। तो डीएसपी साहब उस लड़की का फ़ोटो दिखाते तो लोग कहते हैं हाँ यही उपासना है, इसका नाम उपासना है और यही वो लड़की है। तो वह बताते हैं कि यह लड़की मर चुकी है और इस लड़की की लाश मानिया के ही एक रेलवे स्टेशन के पास मिली थी, नदी के पास मिली थी। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह घटना किसने की होगी। पुलिस लड़की के पिता के तलाश में लग जाती है। जब लड़की के पिता की तलाश में पुलिस लग जाती है तो एक मुखबिर की सूचना पर उसको पकड़ा जाता है। वह रेलवे स्टेशन के पास एक झोपड़ी में छुपा रहता है, जो झोपड़ी काफ़ी दिनों से बंद थी। पुलिस पकड़ के लाती है और जब पूछताछ करती है तो वह बताता है कि जो उपासना थी वह गर्भवती थी और मैं इसको रास्ते में लेकर आ रहा था और मैं उससे कहा कि बेटा, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, तुम इस बच्चे को गिरा दो, ख़त्म कर दो और तुम उस लड़के को भूल जाओ जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन वह मना करती थी। वह कहती थी मैं उससे शादी करूंगी, मैं उस बच्चे को जन्म दूंगी। तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसके दुपट्टे से उसके गले को खींच दिया और वह वहीं तुरंत मर गई। उसके बाद मैं वहीं पुल से नीचे फेंक कर भाग आया। जब लोगों को यह बात पता चलती है कि पिता ने ही एक बेटी की हत्या कर दी है, लोग सन्न रह जाते हैं, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। खैर, कभी सम्मान के लिए बहुत सारी केसेस हमने देखने को मिल रहा है कि सम्मान के लिए लोग अपनी बेटी और अपने बच्चों की हत्या कर दे रहे हैं। यह कहाँ तक जायज़ है। काश की उपासना ऐसी गलती नहीं करती। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था और वो पढ़ाई लिखाई करती और माँ बाप के नक्शे कदम पर बताए हुए चलती तो आज उनकी यह हस्र नहीं होती। और बिरोगी जो उनके पिता थे, हत्या करने के सिवा उनके पास और भी रास्तों का अगर वो इस्तेमाल करते तो शायद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता और उन्हें उम्र कैद नहीं होती। पुलिस उनको पकड़ती है और जेल भेज देती है और मजिस्ट्रेट साहब उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। खैर, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर है मुझे, तो कहानी में थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ मैं सुनाने में। तो जो भी गलती हुई होंगी मुझे माफ़ करिएगा। और आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है। मजेंद्र सिंह हैं मानसा से, विष्णु प्रताप जी हैं, बाबूराम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस कहानी, इस वीडियो को और सुनाने का मकसद हमारा यही है, आपको जागरूक करना, सावधान करना, न कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम कमेंट बॉक्स में हम लें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।